तो मूवी शुरू होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें मार्टिन नाम का आदमी अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ रहता है। एक दिन मार्टिन अपने घर में एक एडवांस रोबोट लेकर आता है। ये रोबोट काफी इंटेलिजेंट है और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये अपने ओनर की हर बात मानता है। यहाँ पर रोबोट को जब ऑन किया जाता है तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि रोबोट्स के 3 रूल्स हैं। सबसे पहला कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को हार्म नहीं पहुंचाता। दूसरा कि वो अपने ओनर की हर बात मानता है सिवाय उस बात के जिसमें वो किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और तीसरा ये कि हर रोबोट हमेशा अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने की कोशिश करता है। अब यहाँ इस रोबोट को मार्टिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए नहीं लाया था, बस वो यहाँ पर रहकर घर के काम करता है। मार्टिन रोबोट को पूरे घर का विजिट करवाता है और उसे सभी काम अच्छे से समझा देता है। रोबोट भी इंटेलिजेंट होने की वजह से सभी कामों को बहुत अच्छे से समझ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। वो सभी कामों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। यहाँ पर मार्टिन की जो सबसे छोटी बेटी है उसे तो ये रोबोट बहुत पसंद है। वो इसके आने से बहुत ही खुश भी है, मगर मार्टिन की बड़ी बेटी को रोबोट बिल्कुल पसंद नहीं। वो ना उससे इंटरेक्ट करती है और ना उसका घर में रहना उसे पसंद है। एक दिन जब रोबोट मार्टिन की बेटी से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए तो वो उसे विंडो से जंप करने को बोल देती है। रोबोट भी उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए विंडो से कूद जाता है। मार्टिन जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है और उन्हें समझाता है कि रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि वो हमारी फैमिली का पार्ट है। जिस तरह वो बाकी मेंबर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें रोबोट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दिन जब रोबोट अमेंडा के साथ होता है तब वो उसे अपना फेवरेट टॉय दिखाती है, जो कि ग्लास का बना हुआ एक हॉर्स होता है। मगर रोबोट उसे ठीक से पकड़ नहीं पाता और वो गिरकर टूट जाता है। इससे अमेंडा बहुत ही उदास हो जाती है और उसे उदास देखकर रोबोट को भी बहुत ही बुरा फील होता है और इसीलिए रोबोट अमेंडा का मूड अच्छा करने के लिए उसे एक लकड़ी का घोड़ा बना कर देता है, जिसे देखकर अमेंडा बहुत ही खुश हो जाती है। ब्रेकफास्ट पर जब अमेंडा मार्टिन को वो घोड़ा दिखाती है तो मार्टिन इससे बहुत हैरान होता है, क्योंकि रोबोट्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। मगर फिर भी वो अमेंडा की फीलिंग्स को समझ पाया। उसे अमेंडा के लिए दुख हुआ और उसे खुश करने के लिए उसने ये सब कुछ किया। ये बहुत ही अमेजिंग बात थी। इसी तरह एक दिन मार्टिन देखता है कि रोबोट पियानो बजाकर उसका म्यूजिक एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान किसी धुन को सुनकर उसमें खो जाते हैं। मार्टिन रोबोट को भी ऐसे ही सिचुएशन में नोटिस करता है। उसे ये सब काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है, इसीलिए मार्टिन रोबोट को लेकर उसी कंपनी के पास ले जाता है जिसने के इस रोबोट को बनाया है। मार्टिन वहाँ के साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या ये फीलिंग्स उसमें इम्प्लांट की गई हैं, क्या ये पहले से ही उसका प्रोग्राम है। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट उसे चेक करते हुए कहता है कि नहीं, ये सब इसका प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ये कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, मगर इससे घबराने वाली तो कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप चाहें तो रोबोट को वापस करके न्यू रोबोट ले जा सकते हैं। मगर मार्टिन इसके लिए मना कर देता है और वो रोबोट को वापस घर ले जाता है। हम यहाँ पर रास्ते में और भी बहुत से रोबोट्स को देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऐसा रोबोट सिर्फ मार्टिन के पास ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत से लोगों के पास है जो उनके कामों में उनकी मदद करते हैं। मगर जाहिर है मार्टिन का रोबोट कुछ ज्यादा ही खास है। अब वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि रोबोट लकड़ी से बहुत सी चीजें बनाता है, साथ ही वो पियानो भी सीखता है और अब इंसानों के बीच रहकर रोबोट्स के अंदर भी बहुत सारे इमोशंस आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि अमेंडा भी अब बड़ी हो चुकी है। एक दिन मार्टिन डिसाइड करता है कि रोबोट ने आज तक जितने भी लकड़ियों की चीजें बनाई हैं वो इसे बेच देंगे और उन सब पैसों को रोबोट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर मार्टिन ऐसा ही करता है। उधर अमेंडा की शादी होने जा रही थी। जब अमेंडा ये बात रोबोट को बताने आती है तो उस वक्त भी वो लकड़ी का काम कर रहा होता है। ध्यान न होने की वजह से उसका थंब कट जाता है, इसलिए मार्टिन उसे उसी कंपनी के पास ले जाता है जहाँ से उसने उसे खरीदा था। वहाँ मार्टिन कहता है कि इस थंब को दोबारा से लगा दिया जाए, मगर इसके प्रोग्राम में बिल्कुल भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल रोबोट है। तब रोबोट कहता है कि उसे अपने फेस में कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने हैं ताकि उसके फेस पर इंसानों जैसे एक्सप्रेशंस आएं, और फिर रोबोट को अपग्रेड कर दिया जाता है। अमेंडा की शादी वाले दिन रोबोट सूट पहन कर आता है। दरअसल ये अमेंडा की विश थी। उसे देखकर अमेंडा बहुत ही खुश होती है। अमेंडा की शादी के बाद मार्टिन अब बिल्कुल ही अकेला हो गया है। रात में जब वो उदास बैठा होता है तब रोबोट उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा।
वक्त गुजरता है और अब 12 साल गुजर जाते हैं। अमेंडा का अब एक बेटा भी है जो कि रोबोट को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे हमेशा से वो परेशान करता है। एक दिन रोबोट अमेंडा से कहता है कि शायद वक्त आ गया है अब मेरे आजाद होने का। फिर वो मार्टिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं आजाद होना चाहता हूँ। ये सुनकर मार्टिन को बहुत ही दुख होता है क्योंकि उनकी बेटियों के जाने के बाद रोबोट ही उसका सहारा है और अब वो भी यहाँ से जाना चाहता है। वो उसको इसकी परमिशन तो दे देता है पर वो बहुत ही सैड होता है। वो रोबोट को जाते हुए उसे वो चेक भी देता है और कहता है कि ये पैसे उसके खुद के बनाए हुए सामान के हैं। रोबोट वो चेक नहीं लेना चाहता लेकिन मार्टिन उसको वो चेक वापस कर देता है और बोलता है कि नहीं, इनको तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारे हैं। और अब रोबोट वहाँ से निकल जाता है। वो समंदर के पास जाता है और वहाँ पर अपनी लकड़ी का घर बनाता है और वो ऐसे ही लकड़ियों की चीजें बनाता रहता है। इसी तरह उसे समंदर पर पूरे 16 साल गुजर जाते हैं। अमेंडा की एज भी अब बहुत ज्यादा हो जाती है और वो उसे बोलती है कि मेरे फादर बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं। तो वो रोबोट उनसे मिलने के लिए जाता है। मार्टिन उसे बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है जिसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल हूँ। और वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और फिर इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है और अब रोबोट भी बस यहाँ से चला जाता है। वो डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहता है लेकिन इसको इस चीज की परमिशन नहीं मिलती और इसीलिए अब वो इसके लिए केस लड़ता है। वो ये केस अमेंडा के बेटे को देता है जो कि इस केस को हैंडल कर रहा होता है। अमेंडा का बेटा भी अब जवान हो चुका है और वैसे भी वो इस रोबोट को पसंद नहीं करता। वो भी चाहता है कि उसकी मॉम उस रोबोट से दूर रहे, इसीलिए वो उसे अप्रूवल दे देता है। अब यहाँ पर रोबोट इसीलिए दुनिया घूमना चाहता है ताकि वो अपने जैसे रोबोट्स को एक्सप्लोर कर सके जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे। वो कई सारी कंट्रीज में जाता है लेकिन उसे अपने जैसा कोई भी रोबोट नहीं मिलता है। लेकिन एक बार उसे एक लेडी रोबोट मिलती है जो कि इंसानों की तरह ही बिहेव कर रही होती है और वो लोगों से बहुत ही अच्छे से मिल रही होती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये लेडी रोबोट तो बस अपने चिप पर ही काम करती है। असल में उसके अंदर एक चिप को फिट किया हुआ है, यानी कि उसने अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीखा जैसे कि उस रोबोट ने सीखा था। इसीलिए वो उस आदमी से मिलने जाता है जिसने कि इस रोबोट को बनाया होता है। उसका नाम बॉबी होता है। बॉबी उसे मिलता है और वो उसे बोलता है कि मेरे डैड रोबोट मैकेनिक थे लेकिन फिर उनके बाद ये काम मैंने संभाल लिया क्योंकि मेरे डैड को उनकी कंपनी से ही निकाल दिया गया था, इसीलिए अब मैं ये काम करता हूँ और रोबोट्स बनाता हूँ। वो उसे बोलता है कि मैं अब एक ऐसा सूट भी बना रहा हूँ जिसको पहनकर रोबोट बिल्कुल ही इंसानों की तरह लगेंगे। ये सुनकर रोबोट काफी खुश हो जाता है लेकिन यहाँ पर बॉबी को फंडिंग की जरूरत होती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते। तब रोबोट उसे बोलते हैं कि तुम पैसों की फिक्र मत करो, पैसे मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम इस काम को जारी रखो और तुम ऐसा ही सूट मेरे लिए डिजाइन करो। तब बॉबी ऐसा ही करता है और वो उसके लिए एक सूट बना देता है जिससे कि वो इंसानों की तरह ही दिखता है। वो अपनी कंट्री से बहुत ही दूर होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अमेंडा से कांटेक्ट में रहता है और वो उसको लेटर भी भेजता है। और जब उसका सूट पूरी तरह से बन जाता है तो वो अमेंडा के घर पर जाता है उससे मिलने के लिए। वहाँ पर अमेंडा जैसे ही एक लड़की होती है जो कि उसको देखकर काफी हैरान हो जाती है और रोबोट भी काफी हैरान होता है क्योंकि वो काफी यंग एज की थी। तभी पीछे से अमेंडा आ जाती है और वो उसे मिलती है। असल में ये जो यंग लेडी है ये अमेंडा की ग्रैंड डॉटर है और यहाँ अब धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। इस लड़की का नाम मैरी होता है। एक दिन रोबोट मैरी के घर जाता है और तब वहाँ उसे पता चलता है कि अमेंडा को हार्ट अटैक आया है और वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उसके हाथ में वही घोड़ा होता है जो कि रोबोट ने उसके लिए बनाया था। अमेंडा रोबोट को थैंक्स बोलती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ से मैरी की आंखों में आंसू आते हैं लेकिन रोबोट को कुछ भी फील नहीं होता। वो हैरान होता है कि उसे रोना क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए वो दोबारा से बॉबी के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली ह्यूमंस जैसी फीलिंग चाहिए और ह्यूमंस जैसे ऑर्गन्स भी। बॉबी उसके लिए काफी मेहनत करता है और वो उसके लिए सिंथेटिक ऑर्गन्स भी बना लेता है। वो रोबोट को बोलता है कि अगर मैंने इन ऑर्गन्स को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर किया तो तुम्हें पेन भी हो सकता है। लेकिन रोबोट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसे बोलता है कि जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मैं ये ऑर्गन लगवाने के लिए आ जाऊंगा। वापस आ जाता है और वो मैरी से मिलता है। ये दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे लेकिन एक दिन मैरी उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो। इस बात पर रोबोट को काफी दुख होता है।
वो बॉबी के पास जाता है जिसने उसके लिए सिंथेटिक ऑर्गन्स बना लिए थे और वो उसके अंदर वो ऑर्गन्स डाल देता है, जिससे रोबोट को काफी खुशी होती है। वो मैरी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी आंख पर मारो, और जब वो उसे मारती है तो उसे दर्द होता है, यानी कि अब वो तकरीबन ही ह्यूमन बन चुका है। लेकिन मैरी उसे बोलती है कि मेरी एंगेजमेंट है और जल्द ही मेरी शादी भी होने वाली है। ये सब कुछ सुनकर रोबोट को बहुत ही बुरा लगता है और वो सैड हो जाता है। अब बॉबी को दिखाया जाता है जिसके पास वो लेडी रोबोट आती है जिसके इंसानों की तरह बिहेवियर थे। वो देखता है कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हो रही है। वो समझ जाता है कि ये काम अमेंडा के रोबोट का ही है जिसका नाम एंड्रयू है, और वो उसके पास जाता है। वो एंड्रयू को बोलता है कि मुझे वो चिप वापस कर दो। हालांकि शुरू में तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसे वो चिप वापस कर देता है। अब ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मैरी की एंगेजमेंट हो रही है। वो दोनों डोर से ही उस एंगेजमेंट को देखते हैं और मैरी भी अपनी इस एंगेजमेंट से कुछ खास खुश नहीं लग रही होती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रोबोट के लिए फीलिंग्स रखती थी, वो उसे पसंद करती है। नेक्स्ट डे हम एंड्रयू को देखते हैं जो कि मैरी से मिलने के बाद चर्च में जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अभी तो मैंने सारे ऑर्गन्स इंसानों की तरह लगवा लिए हैं। वो कहता है कि वो पानी पीता है, वो सब कुछ करता है जो कि इंसान करता है, लेकिन मैरी बोलती है कि नहीं, उनकी शादी को कोई भी लीगलाइज नहीं करेगा, हमारी शादी को गवर्नमेंट नहीं मानेगी। इस बात से एंड्रयू को काफी दुख होता है। वो कोर्ट में अपना केस लेकर अपील करता है, जहाँ पर वो जज से बोलता है कि मेरे अंदर इंसानों की सारी फीलिंग्स हैं, मैं प्यार को भी समझ सकता हूँ, इसीलिए मुझे इंसानों का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन वो लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते हो, और अगर हम तुम्हें इंसानों का दर्जा दे दें तो इंसान तुमसे जेलस फील करेंगे क्योंकि तुम कभी भी मरोगे नहीं। एंड्रयू ये केस हार जाता है और फिर कई साल बीत जाते हैं। मैरी की एज भी काफी बढ़ गई है, लेकिन रोबोट आज भी वैसा ही है। वो मैरी को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है। मैरी बोलती है कि इंसान सिर्फ जीते हैं और अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। ये सब सुनकर एंड्रयू समझता है कि अब वो पूरी तरह से इंसान बन जाएगा। उसके अंदर इंसानों की सारी फीलिंग्स आ गई हैं और अब वो इंसानों की तरह मरना भी चाहता है। इसीलिए वो एक बार फिर से बॉबी के पास जाता है जो कि अब एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका है। एंड्रयू से बोलता है कि तुम्हें मेरा फ्यूल बदलना होगा ताकि मैं भी इंसानों की तरह मर सकूं। बॉबी उसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी बॉडी में ब्लड डाल दिया तो तुम्हारी चंद ही सालों बाद डेथ हो जाएगी। लेकिन एंड्रयू इस सब के लिए तैयार होता है और फिर बॉबी ऐसा ही करता है और उसकी बॉडी में वो ब्लड ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करने से न सिर्फ एंड्रयू की डेथ होगी बल्कि वो इंसानों की तरह अब अपनी लाइफ गुजारेगा। और अब हम देखते हैं कि एंड्रयू काफी बूढ़ा हो चुका है और हमें पता चलता है कि रोबोट को इस दुनिया में आए हुए 200 साल पूरे हो चुके हैं और वो फिर से एक बार कोर्ट जाता है और वो अपना केस लड़ता है कि उसे अब इंसानों का दर्जा दे दिया जाए। वो उन्हें बोलता है कि देखें, मेरी भी उम्र बढ़ गई है और अब मैं भी इंसान कहलाना चाहता हूँ। कोर्ट बोलती है कि हम आपको अपना फैसला बाद में सुनाएंगे। और आखिर में हम देखते हैं कि एंड्रयू और मैरी दोनों की ही तबीयत बहुत खराब होती है। दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं और दोनों लाइफ सपोर्ट पर होते हैं और अब कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है और ये मैरी और एंड्रयू भी देख रहे होते हैं, जहाँ कोर्ट बोलती है कि हम एंड्रयू को इंसानों का दर्जा देते हैं और वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा बूढ़ा इंसान है जिसको 200 साल हो चुके हैं। और अब इसी के साथ मैरी और एंड्रयू की शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और अब इसके बाद एंड्रयू अपनी आंखें बंद कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है। मैरी वहाँ पर एक नर्स से बोलती है कि एंड्रयू हमेशा से जानता था कि वो एक इंसान है और उसे किसी की भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। और ये वही नर्स होती है जिसे कि एंड्रयू ने पहली बार देखा था। वो लेडी रोबोट असल में अब इंसानों की तरह ही दिखती है। यहाँ पर मैरी नर्स को बोलती है कि वो उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दे। उसने एंड्रयू का हाथ पकड़ा होता है और वो उसे बोलती है कि सी यू सून, यानी कि हम जल्द मिलेंगे। और इसी के साथ एंड्रयू जो कि रोबोट की तरह इस दुनिया में आया था वो अब इंसानों की तरह इस दुनिया से वापस चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।